सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य वयम् अष्टमीकक्षायाः तृतीयपाठे डिजिभारतम् इति पठामः। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिसमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। सबसे पहले हम लोग पाठ का वाचन करेंगे और उसके बाद साथ साथ हम इसका हिंदी अर्थ करेंगे, भावार्थ करेंगे। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा सूर्यते। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानं मौखिकम् आसीत्। विद्या च श्रुति परंपरयाः गृह्यते स्म। अनन्तरं तालपत्रोपरि भोजपत्रोऽपि च लेखनकार्यम् आरब्धम्। अद्य यानी आज संपूर्ण पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। इस प्रकार की चर्चा जो है जो चर्चाएं हैं श्रूयते सुनी जाती हैं। अस्य पदस्य कः भाव है। अस्य पदस्य इस पद का या इस शब्द का कः भाव है, क्या भाव है, क्या अर्थ है। इति मनसि, इति यानी इस प्रकार की मनसि यानी मन में जिज्ञासा उत्पद्यते, जानने की इच्छा उत्पद्यते उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह, काल परिवर्तनेन समय के परिवर्तन के द्वारा, सह यानी साथ, तो समय परिवर्तन के साथ ही मानवस्य मनुष्य का या मनुष्य की आवश्यकता भी परिवर्तते बदल जाती है। प्राचीन समय में या पुराने समय में ज्ञान का आदानम प्रदानम, लेन देन या आदान प्रदान मौखिकम आसीत, मौखिक होता था। विद्या च यानी और, विद्या यानी विद्या, श्रुति परंपरा सुनने की परंपरा के द्वारा, विद्या सुनने की परंपरा के द्वारा गृह्यते स्म ग्रहण की जाती थी। अनंतरम उसके बाद तालपत्रोपरि, तालपत्र के ऊपर, भोजपत्रोपरि भोजपत्र के ऊपर चयनी और लेखन कार्यम आरब्धम, लिखने का कार्य प्रारंभ हुआ। यहाँ सबसे पहले हम लोग जो है एक बार इन आए हुए शब्दों में से कुछ संधि वाले जो शब्द हैं उनको देखते हैं। जैसे तालपत्रोपरि, ताल पत्र प्लस ऊपरी, भोजपत्र धन ऊपरी इति। परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषां मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम्। टङ्कण यन्त्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टङ्किता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत्। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। परिवर्तनी काले, परिवर्तन के समय में, कर्गदस्य लेखन्या, कर्गदस्य यानी कागज का, लेखन्या च यानी और, लेखन्या लेखनी के का या के, आविष्कारेण आविष्कार के द्वारा, सर्वेषाम धन एव सभी ही प्रकार के या सभी के ही, मनोगता नाम मन में आए हुए, मन में स्थित, भावानाम विचारों को, कर्गदोपरि कर्गद प्लस ऊपरी कागज के ऊपर, लेखनम प्रारब्धम लिखना या लेखन प्रारंभ हुआ।
टंकण यंत्र से आविष्कारेण, टंकण यानी छपाई के यंत्र यानी यंत्र के आविष्कारेण, आविष्कार के या आविष्कार से, आविष्कारेण का मतलब के, तो टंकण यंत्र के आविष्कार के द्वारा तो लिखित सामग्री, आविष्कारेण जो है तृतीया का एक वचन, तो टंकण यंत्र से आविष्कारेण तो, टंकण यंत्र के आविष्कार से तू यानी तो लिखिता सामग्री, लिखी हुई सामग्री, टंकिता सती, छपी हुई, बहुकाला बहुत सारे समय तक या बहुत समय तक, सुरक्षिता अतिष्ठत सुरक्षित हो गई। वैज्ञानिक प्रविधि, वैज्ञानिक तकनीकी विधियों के द्वारा प्रगति यात्रा, इनकी जो प्रगति यात्रा है, पुनरअपि पुनः प्लस अपि फिर भी या पुनः भी, अग्रे गता और आगे रही। अद्य आज सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य, संगणक नामकेन यंत्रेण, संगणक यानी कंप्यूटर नाम के यंत्रेण यंत्र के द्वारा साधितानि भवन्ति सिद्ध होते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम् उपयोगेन वृक्षाः कर्तन्ते स्म, परं संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान् उपकारः भविष्यति। अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थं रूप्यकाणाम् अनिवार्यता नास्ति। समाचार पत्राणि, समाचार पत्र यानी और पुस्तकानि यानी पुस्तकें, कंप्यूटर माध्यमेन कंप्यूटर के द्वारा या कंप्यूटर के माध्यम से पठ्यन्ते पढ़ी जाती हैं, च यानी और लिख्यन्ते लिखी जाती हैं। कर्गदो उद्योगे कागज के उद्योगों में वृक्षाणाम पेड़ों का, वृक्षों का उपयोग, कर्गदो उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन, कागज के उद्योगों में वृक्षों के उपयोग के द्वारा वृक्षाः पेड़ों को कर्तन्ते स्म काटे जाते थे। परम लेकिन संगणक से अधिकाधिक प्रयोगेन, कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग के द्वारा वृक्षाणाम कर्तनम पेड़ों का काटना न्यूनता भविष्यति कम होगा इति विश्वास है, यह विश्वास है। अनेन इसके द्वारा पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि, पर्यावरण सुरक्षा की दिशा यानी दिशा में, सप्तमी का एक वचन, महान उपकारो भविष्यति महान उपकार होगा। अधुना आजकल आपने बाजार में वस्तु क्रयार्थम वस्तुओं को खरीदने के लिए रुपये का नाम अनिवार्यता नास्ति, रुपयों की अनिवार्यता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। वित्तकोशस्य बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणकयन्त्रेण सम्पाद्यन्ते। बहुविधाः अनुप्रयोगाः मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायकाः सन्ति। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि ने सर्वत्र रुपये का नाम, सभी जगह रुपये का नाम, रुपयों का स्थानम गृहीतवंत है, स्थान ले लिया है। वित्त कोश से अर्थात बैंक के चापी च प्लस अपि और भी सर्वाणी कार्याणि सभी कार्य संगणक यंत्रेण कंप्यूटर यंत्र के द्वारा संपाद्यन्ते संपन्न किए जाते हैं। बहुविधाः अनेक प्रकार के अनुप्रयोगों के द्वारा मुद्राहीनाय जो है मुद्रा के बिना, मुद्रा रहित, विनिमया लेन देन में या लेन देन के सहायकाः सन्ति सहायक हैं, या उनके अनेक प्रकार के जो मुद्रा विहीन जो लेन देन है उनमें ये सहायक होते हैं, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयान यात्रापत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति।
सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयन्त्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, यानि सन्दृश्ये वयं सौकर्येण यात्रायाः आनन्दं गृह्णीमः। कुत्रापि यात्रा करनीया, कहीं पर भी यात्रा करनी हो, रेल भवेत हो, रेल यान यात्रा पत्र से, रेल यान का यानी रेल टिकट का रेल यान यात्रा पत्र से अर्थात रेल यान का टिकट हो, वायुयान यात्रा पत्र से, रेल के साथ साथ वायुयान अर्थात हवाई जहाज यात्रा पत्र से यानी टिकट की अनिवार्यता जरूरत अद्य नास्ति, आज नहीं है। सर्वाणि पत्राणि सभी टिकटें, सभी प्रकार के पत्र, अस्माकम हमारे, चल दूरभाषयंत्रे, चल दूरभाषयंत्रे यानी मोबाइल फोन में, ईमेल इति स्थाने, ईमेल इति स्थाने अर्थात ईमेल स्थान पर, सुरक्षितानि भवन्ति सुरक्षित होते हैं, यानी जिन्हें संदृश्य वयम सौकर्येण दिखाकर, संदृश्य यानी दिखाकर, वयम यानी हम सभी, सौकर्येण सुगमता के साथ में, यात्रायाः आनंदः गृह्णीमः यात्रा का आनंद ग्रहण कर सकते हैं। चिकित्सालय अपि उपचारार्थ रूप्यकाणाम् आवश्यकताद्य नानुभूयते, सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कं प्रदातुं शक्यते। तदिनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमातरं चलदूरभाषयन्त्रम् आदाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्थाः भविष्यामः। चिकित्सालय प्लस अपि अस्पताल में भी उपचारार्थ इलाज के लिए रुपये का नाम आवश्यकता, रुपयों की आवश्यकता अद्य यानी आज न अनुभूयते अनुभव नहीं की जाती, सर्वत्र सभी जगह कार्ड माध्यमेन कार्ड के माध्यम से, ई बैंक माध्यमेन ई बैंकिंग के माध्यम से शुल्कम प्रदातुम शक्यते, जो शुल्कम यानी फीस प्रदातुम दी जा सकती है, शक्यते यानी सकती है, अर्थात सर्वत्र यानी सभी जगह कार्ड के माध्यम से, ई बैंकिंग के माध्यम से हम फीस दे सकते हैं। तद दिनम वह दिन, न अति दूरम, न प्लस अति दूरम, नहीं अतः न यानी नहीं, अति दूरम में अति बहुत दूर, वह दिन दूर नहीं, यदा जब वयम हस्ते हम सभी हाथ में, एक मातरम केवल एक मात्र, चल दूरभाषयंत्रम आदाय मोबाइल फोन लेकर के ही, सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य, साधयितुं समर्थाः भविष्यामः सफल करने में या सिद्ध करने में समर्थ होंगे। वस्त्रपुट के रुपये का नाम आवश्यकता न भविष्यति, पासबुक चेकबुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति, पठनार्थ पुस्तकानां समाचारपत्राणाम् अनिवार्यता समाप्त प्रायः भविष्यति, लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः कर्गदस्य वा नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम शब्दकोशस्यापि आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्रपुट के अपने वस्त्रों के जेब में रुपये का नाम आवश्यकता न भविष्यति, रुपये का नाम रुपयों की आवश्यकता यानी आवश्यकता न भविष्यति नहीं होगी, वस्त्रों के जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक चेकबुक इतने नहीं हो, पासबुक और चेकबुक इन सभी की या इन दोनों की आवश्यकता न भविष्यति आवश्यकता भी नहीं होगी। पठनार्थ पुस्तकानां समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति, पठनार्थ पढ़ने के लिए, पुस्तकानाम पुस्तकों की, समाचार पत्राणाम समाचार पत्रों की अनिवार्यता जो है लगभग समाप्त प्राय भविष्यति समाप्त प्राय हो जाएगी। लेखनार्थम लिखने के लिए, अभ्यास पुस्तिकायाः अभ्यास पुस्तिका की, कर्गदस्य वा कागज की अथवा कागज की, नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम नए ज्ञान की खोज के लिए, शब्दकोशस्य प्लस अपि शब्दकोश की भी आवश्यकता न भविष्यति आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूति अपि न भविष्यति,
एतत् सर्वम् एकेनैव यन्त्रेण कर्तुं शक्यते। शाकादिक्रियार्थं फलक्रियार्थं विश्रामगृहेषु कक्षं सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कं प्रदातुं किं बहुनां दानमपि दातुं चलदूरभाषयन्त्रणमेव अलम्। डिजिभारतम् इति अस्यां दिशि वयं भारतीयाः द्रुतगत्या अग्रेसरामः। अपरिचित मार्ग से अनजान मार्ग के ज्ञानार्थम ज्ञान के लिए या जानने के लिए मार्गदर्शक अर्थात मैप, मानचित्र से यानी मैप होता है, तो मार्गदर्शक से जिसको कंपास कहते हैं। तो अपरिचित मार्ग के ज्ञान के लिए मार्गदर्शक या मैप की आवश्यकता की अनुभूति जो है अपि न भविष्यति भी नहीं होगी, यानी हमें मैप या फिर कंपास की भी आवश्यकता जो है अनजान मार्ग को के बारे में जानने के लिए भी नहीं होगी। एतत् सर्वम, ये सभी एकेनैव यंत्रेण, एक ही यंत्र के द्वारा कर्तुं शक्यते, कर सकते हैं। एतत् सर्वम एकेनैव यंत्रेण कर्तुं शक्यते, ये सभी हम एक ही यंत्र के द्वारा कर सकते हैं। शाकादि क्रियार्थम, शाक प्लस आदि प्लस क्रिय प्लस अर्थम, यानी सब्जियां खरीदने के लिए, फल क्रियार्थम, फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम, विश्राम घर में अपना कमरा सुनिश्चित करने के लिए, चिकित्सालय अस्पताल में शुल्क प्रदातुम, फीस देने में, विद्यालय महाविद्यालय चापि, विद्यालय और महाविद्यालय में भी च प्लस अपि और भी शुल्कम प्रदातुम, फीस देना। अर्थात इसमें ये कहा गया है कि सब्जियां खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए, विश्राम गृह में अपना कमरा सुनिश्चित करने के लिए, अस्पताल में फीस देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय में शुल्क प्रदान करने के लिए, किम बहुनाम दानम अपि दातुम, और क्या कहूँ, बहुनाम दानम अपि, बहुत सारा दान देने के लिए भी, यानी और अधिक क्या कहूँ, दानम अपि, दान देने के लिए भी, दातुम देने के लिए भी, चल दूरभाषयंत्रणेम अलम, जो मोबाइल फ़ोन है वो काफ़ी होगा। डिजी भारत इति दिशाया इति अस्याम दिशि, डिजिटल भारत इस दिशा में, वयम भारतीय, हम सभी भारतीय, द्रुतगत्या तीव्र गति के साथ अग्रेसराम में आगे बढ़ रहे हैं। यानी हम लोग जो है डिजिटल इंडिया के माध्यम से, डिजिटल भारत के माध्यम से हम लोग जो है रुपयों का जो लेन देन है वो हम लोग बिना पैसों के ही कर रहे हैं, जो कि मोबाइल के माध्यम से या ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से इत्यादि के माध्यम से किया जा रहा है। तो हम लोग भी इस डिजिटल भारत की इस दिशा में सभी भारतीय तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं और हमें अधिक से अधिक जो है वो डिजिटल पेमेंट का ही प्रयोग करना चाहिए। इति अस्य पाठस्य अर्थः। धन्यवादः।